Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। भगवान की दिव्य लीलाएं सुनने से हमारे हृदय के सारे पाप और अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए आइए हम अपने कृष्ण लीला को आगे बढ़ाते हैं। एक दिन यशोदा माँ ने देखा कृष्ण लेटे हुए हैं और उन्होंने अपनी करवट बदली। कृष्ण पूरे 100 दिन के हो गए। यह देख के यशोदा माँ बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने सोचा क्यों ना एक उत्सव रखते हैं। उन्होंने तुरंत ब्राह्मण गोपियों को बुलाया और एक उत्सव का आयोजन किया। कहीं संगीत हो रहा है तो कहीं नृत्य। यशोदा माँ कृष्ण को गोद में लेके बैठी हुई हैं। ब्राह्मण यज्ञ और मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। कृष्ण को अब नींद आने लगी। यह देख के यशोदा माँ ने कृष्ण को छांव में एक बैलगाड़ी के नीचे बिस्तर बिछा के सुला दिया। यशोदा माँ को लगा कृष्ण सो रहे हैं तो वे घर के अन्य कामों में व्यस्त हो गई। लेकिन कृष्ण तो लीला कर रहे थे। कृष्ण के लिए सारा उत्सव हो रहा है और यशोदा माँ ने कृष्ण को ही साइड कर दिया। अब कृष्ण को भूख लग गई और वे रोने लगे। यशोदा माँ तो उत्सव में भी व्यस्त थी तो उनका रोना सुन नहीं पाए। अब कृष्ण रोते रोते हाथ पैर चलाने लगे और जैसे ही उनका पैर बैलगाड़ी से टच हुआ एकदम से एकाएक बैलगाड़ी गिर गई। उस पे रखा सारा सामान, पकवान, बर्तन हवा में उछल के गिर गए और एक जोर से आवाज़ आई, पर कृष्ण को कुछ नहीं हुआ। आवाज़ सुनते ही सभी लोग दौड़े चले आए। सभी अचंभित हो गए, बैलगाड़ी एकाएक कैसे गिर गई। यशोदा माँ ने तुरंत कृष्ण को अपने गोद में उठा लिया और सभी ब्राह्मण मंत्र उच्चारण करने लगे ताकि बुरी शक्ति दूर हो जाए। कृष्ण की तो ये लीलाएं हैं, उनको तो भूख लगी थी। तब फिर यशोदा माँ ने तुरंत कृष्ण को अपना दूध पिलाया। कृष्ण को शांत देखकर सभी को लगा अब कृष्ण खतरे से बाहर हैं और सुरक्षित हैं। सभी ब्राह्मण दोबारा यज्ञ करने लगे, मंत्र का उच्चारण करने लगे और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कृष्ण के अच्छे भविष्य के लिए। तो नंद महाराज ने भी ढेर सारा दान दिया, जैसे अनाज, सोने चांदी से सजे गाय, और ब्राह्मणों ने भी दिल खोल के कृष्ण को आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों बाद यशोदा माँ कृष्ण को गोद में ली हुई थी और कृष्ण उनको अचानक से भारी लगने लगे। उनका भार न उठा पाने के कारण उन्होंने कृष्ण को धरती पर रख दिया और घर के अन्य कामों में व्यस्त हो गई। उसी वक्त तिरावत नाम का राक्षस बवंडर के रूप में आया और कृष्ण को अपने कंधे पे उठा लिया। पूरे वृंदावन में धूल की आंधी छा गई। यशोदा माँ कृष्ण को देख न पाई और तिरावत कृष्ण को अपने कंधे पे उठा के ले गया। कृष्ण को न देख पाने के कारण यशोदा माँ रोने लगी। तभी सारे ग्वाल वाल आके कृष्ण को ढूंढने लगे और दूसरी तरफ तिरावत कृष्ण को अपने कंधे पे उठा के आसमान में बहुत ऊंचा चला जा रहा है। पर अचानक से कृष्ण ने अपना वजन बढ़ाने लगे और वजन बढ़ने के कारण अब तिरावत आसमान में ऊपर नहीं जा पा रहा और उसे अपना बवंडर वहीं रोकना पड़ा। अब कृष्ण ने उसका गला पकड़ लिया। तिरावत को लगा कृष्ण एक बड़े पर्वत समान भारी हैं और तिरावत बहुत कोशिश कर रहा है कृष्ण से अपने आप को छुड़ाने का, पर कृष्ण उसका गला दबाए जा रहे हैं। और एक समय आया जब तिरावत ने आकाश में अपना दम तोड़ दिया और सीधा धरती पे आ गिरा और मर गया। अब जब बवंडर खत्म हो गया था तो गोपियों ने देखा कृष्णा तिरावत राक्षस के ऊपर बैठे बहुत ही आनंद के साथ खेल रहे हैं। यह देखकर गोपियाँ तुरंत कृष्णा को अपने गले से लगा लिया और बहुत प्यार किया। सभी बहुत प्रसन्न हुए कृष्णा को वापस पाके। हरे कृष्णा। Stay tuned with IGF EOK channel for next Krishna Leela and don't forget to like and subscribe.